जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू men and women is called gender equality. Requires equal enjoyment by women and men of socially valued goods, opportunities, resources, and rewards. It doesn't mean that men and women are equal. Gender equality means equal treatment of women and men in laws and policies, and equal access to resources and services within families, communities, and socially at large. Gender equity. Gender equity क्या है? Basically, gender equity means fairness and justice in the distribution of benefits and responsibilities between women and men. It often requires women specific programs and policies to end existing inequalities. अब जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी में जो फर्क है वो सिंपली ये फर्क है कि जेंडर इक्वालिटी ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट बिटवीन मेन एंड वीमेन, और जेंडर इक्विटी है नीड बेस्ड ट्रीटमेंट। यानी कि इसको हम आसान लफ्ज़ों में अगर समझना चाहें कि एक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो आपके पास है, जो आपके पास सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है, जब आप प्रोग्राम पॉलिसी बनाते हैं, जेंडर इक्वालिटी उसको कहते हैं कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कर दें, वुमेन के लिए भी इक्वल पोर्शन हो और मेल के लिए भी इक्वल पोर्शन हो। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं नीड बेस्ड ट्रीटमेंट। जैसे कि आप नॉर्मली सादा ज़ुबान में हम बात करें कि नॉर्मली हमें पता है कि जो मेल सेगमेंट है, अगर हम खाने की ही बात करते हैं तो मेल की भूख थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल के। तो मेल अगर 2 रोटियां खाता है तो फीमेल शायद 1 रोटी खाती हो। अगर आप अपनी क्लास की बात करते हैं तो आपकी क्लास में अगर 10 मेल हैं और 10 फीमेल्स हैं तो हम उनके लिए 20 रोटियां, हर बंदे के लिए एक एक रोटी अगर मंगवाएं तो वो शायद सफिशेंट जो नीड बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं होगा आप लोगों के साथ। मेल सेगमेंट हो सकता है कि उनकी भूख 2 रोटियों की हो, किसी की 3 रोटियों की हो, और फीमेल में हो सकता है किसी की आधी रोटी की भूख हो। इसी तरह जो फीमेल सेगमेंट है उसकी नीड्स में और मेल की नीड्स में बहुत फ़र्क होता है। तो उनकी नीड्स को सामने रखते हुए जो हम पॉलिसी तरतीब दें, जो हम प्रोग्राम तरतीब दें, उसको हम कहते हैं जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी बेसिकली इसी काम के लिए है कि हमने अल्टीमेटली जो गोल अचीव करना है वो जेंडर इक्वालिटी का करना है। इस वक्त हमें इक्विटी इस वजह से करनी पड़ रही है कि जो सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट बराबर नहीं हैं। विमेन सेगमेंट जो है वो थोड़ा नीचे है मेल सेगमेंट से। अब हम इक्वल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा, इसलिए हम नीड बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं कि जो सेगमेंट नीचे है, जो सेगमेंट अंडर प्रिविलेज्ड है, अनसर्व्ड है, उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करके जब इक्वल आ जाए तब इक्वालिटी की ज़रूरत होगी। तो जेंडर इक्विटी है नीड बेस्ड ट्रीटमेंट। अच्छा, फिर अब कुछ अप्रोचेज़ हैं जेंडर इक्वालिटी की जो हम शेयर कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली अप्रोच है फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी डजंट टेक इनटू अकाउंट बायोलॉजिकल एंड जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड विमेन। इनका कोई ऐसा नहीं देखते कि कौन मेल है कौन फीमेल है, जस्ट इक्वल ट्रीटमेंट उनमें उनके साथ कर देना, इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देनी। इट्स बेसिकली अ न्यूट्रल स्टैंडर्ड are in fact based on male experiences and standards. By imposing male standards on women, it excludes or disables women from equal access, opportunities, and participation. It promotes gender bias and blindness, which reinforce dominant standard based on male experience and interest. तो फॉर्मल इक्वालिटी जो है रिगार्ड्स वुमेन एंड मेन एज बीइंग द same and therefore sets out to treat women the same as men. In principle aim to achieve equal treatment. आप देखें ये आपको एक जो डायग्राम है, ये जो तस्वीर है, इसमें समझ आ रही है कि ये हमने इक्वल ट्रीटमेंट कर दिया सबके साथ। एक बर्तन में उनको पानी दे दिया जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के
जो हैं परिंदे और जानवर पानी पी रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट करने से हम सबकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। ये जो चोंच वाला जानवर है ये शायद इस परात में पानी सही से नहीं पी पाएगा, बल्कि पी नहीं पाएगा। और ये वाला जो जानवर है आप देख रहे हैं ये भी अंदर नहीं जा सकता, पानी नहीं पी सकता। तो ये 4 लोगों के साथ अगर हमने इक्वल ट्रीटमेंट किया तो ये 2 तो सेटिस्फाई हो गए अपनी नीड्स के मुताबिक, लेकिन इन 2 में सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी, ये अपने आप को उस लेवल पे नहीं पहुंचा सके। तो ये है फॉर्मल इक्वालिटी की एक एग्जांपल। फिर प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है सेकंड अप्रोच, कि प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच इज लाइक आर टू बी ट्रीटेड alike and in recognition of gender differences it seeks to treat women differently. For example, women are prohibited from night work migrating because of it's considered to be unsafe for them. तो ये फीमेल को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है प्रोटेक्शन के बेस पे, कि इनको डिफरेंट ट्रीट किया जाए, प्रोटेक्शन इनको देनी चाहिए। तो रादर देन फोकस ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक कॉज, हम देखते हैं कि जैसे हमने नाइट वर्क की बात की कि एक शिफ्ट में जब काम होता है, शिफ्ट में जॉब होती है, तो जो नाइट शिफ्ट है तो उस पर हम कहते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनकी बेसिकली नाइट शिफ्ट में ड्यूटी ना लगाएं, मेल की ड्यूटी लगाएं, क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं, उनके लिए वर्क प्लेस अनसेफ होगा। तो हम अगर देखें कि हम ख़वातीन को उस अपॉर्चुनिटी से दूर कर रहे हैं, हो सकता है वो नाइट शिफ्ट करना उस खातून की मजबूरी हो, उसकी ज़रूरत हो, तो हम उसकी वो अपॉर्चुनिटी उससे छीन लेते हैं प्रोटेक्शन की बेस पे, प्रोटेक्शन का नाम लेके। हमें तो चाहिए ये ना कि हम अपना वर्क प्लेस सेफ करें, हम अपना इन्वायरमेंट सेफ करें, बल्कि हम वो काम नहीं कर रहे, हम प्रोटेक्शन की नाम पे उनकी वो अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। तो ये उसमें तस्वीर में हम आप देखें, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको समझ आएगी कि अगर हम ये वही अपॉर्चुनिटी, जो वही रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पानी हम दे रहे हैं, ये प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल है, तो इसमें जो लोग पानी पी सकते हैं इसमें, उनको हमने इसमें पानी दे दिया, और जो ये परिंदा था उसको हमने प्रोटेक्शन के चक्कर में उसको अलग से एक पिंजरे में बंद करके कि ये यहाँ पे शायद इनसे सेफ ना रहे, तो हम इसको पानी अलग से दे देते हैं। लेकिन इस मॉडल में आप देखें कि हो सकता है इस परिंदे की वहाँ पे इतनी ज़रूरत ना हो, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। तो अगर उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, वो फिर पानी कहाँ से पिएगा? तो मीन्स टू से कि हम ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन के नाम पे जो इक्वालिटी हम कर रहे हैं वो ठीक इक्वालिटी नहीं है। तो थर्ड अप्रोच है सब्सटेंटिव इक्वालिटी अप्रोच। सब्सटेंटिव इक्वालिटी अप्रोच recognized that some people are in an unequal position and have to be treated differently from others in order for them to benefit equally. कि लोगों की पोजीशन डिफरेंट है, उनकी नीड्स डिफरेंट है, और उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। टू रिमूव जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन जॉब मार्केट। अच्छा, वो नाइट जॉब की जब बात हो रही थी तो हम नाइट जॉब की बात करते हैं कि नाइट ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको जो उनका राइट है, जो वहाँ पे उनको ज़रूरत है, वहाँ पे हमें उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए, वहाँ पे हमें वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट इस तरह का कर देना चाहिए जहाँ पे उनको इक्वल राइट्स मिल सकें। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट जो अप्रोच है उसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। सब्सटेंटिव अप्रोच कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिस तरह का जो है, जिस तरह की जिनकी नीड है और जिस तरह का जिनका स्ट्रक्चर है, उस तरह उनको आप देख रहे हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए। ये जो है जिस तरह के बर्तन में ये पी सकता था, ये उस तरह का हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। ये इस तरह के बर्तन में पी सकता था और जितना पानी, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी इसकी ज़रूरत होगी, इसको इतना प्रोवाइड कर दिया। ये जो चोंच वाला जानवर था उसको हमने उस तरह की चीज़ में पानी की प्रोविज़न कर दी। तो रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना नीड के हिसाब से, इसको हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी अप्रोच कहते हैं।